जी नाज़रीन, खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, एक खबर जो आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं वो ये है कि जरदारी के बयान से पीपीपी नून लीग मफाहमती अफवाहें दम तोड़ गई। तारिक भट्ट का ये न्यूज़ एनालिसिस। और हम जो बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से, सर आप कह रहे थे कि उनकी बात को संजीदा लेना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि मतलब जब 19 साल के जब नौजवान को उसकी वालदा की शहादत के बाद बड़े बड़े इंतहाई काबिल, इंतहाई तजर्बेकार और इंतहाई पार्टी के वफादार जो लोग थे, उन्होंने जब उसकी क़यादत कबूल कर ली 2007 में, तो अब तो 9-10 साल गुजर चुके। अब तो वो क्वालिफाइड भी है। और उसकी जो पॉलिसी थी, जो जरदारी साहब की पॉलिसी जो मफाहमत की थी टूवर्ड्स मुस्लिम लीग नून, तो उसने पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचाया। अब आप देखें कि ज़रा सा इन्होंने आगे बढ़ के किया तो इनको खैबर पख्तूनख्वा से भी 9-10 हज़ार वोट मिल गए। तो इसका मतलब है कि जो मज़ाहमत की पॉलिसी है, और लगता है कि अगला जो इलेक्शन होगा उसमें भी ट्रायंगल फाइट होगी, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून। तो लोग ये चाह रहे थे कि जिस तरह अकबर की और जो शहजादा सलीम की जो लड़ाई हुई थी बाप बेटों की अनारकली के लिए, तो इनको लग रहा, लोग ये चाहते थे कि इसी तरह जो है वो आसिफ जरदारी की और ये जो शहजादा बिलावल है उसकी लड़ाई हो जाए, लेकिन हुई नहीं। दोनों ने समझदारी का सबूत दिया और दोनों एक पेज पे आ गए। चलें जी, कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, बात दरअसल ये है कि पानामा लीग ने दिल को लगा दिया। हाँ। और दिल को ऐसी लगी, बहरे अल्लाह ताला उनको सेहत दे, आमीन। लेकिन मैं अभी एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहा था। जी जी। उसमें शर्जील मेमन साहब को दिखा रहे थे कि लंदन में शराब खाने से निकल रहे हैं और पीछे से एक लड़का वीडियो बना रहा है, उनको गालियां दे रहा है कि तू पैसे लेकर आया, अच्छा, और तू यहाँ के ये गरीबों के पैसे से शराब पी रहा है। बहरहाल बात दरअसल ये है कि वो 2.5 अरब रुपए कहाँ गए जो इनके घर से निकले थे। ठीक। ये डेली मीडिया पे जो हमारे लोग बाजार लगा के रखते हैं, कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि आज ये हो जाएगा, आज वो हो जाएगा। अरे गरीब मर रहे हैं, उनके पास पीने को पानी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, उनके पास गैस नहीं है, ये कौन देगा? ये सारे बड़ों के चोचले हैं कि आप कुछ दिनों के बाद आप ये देखिएगा कि ये बंद हो जाएगा। चौधरी निसार साहब को अपनी नस्ल का पता नहीं, फिर वो किसी के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं कि ये शनाख्ती कार्ड वो करवा लेंगे। बिल्कुल मुस्तफा साहब बात करते हैं। आपने जिस तरह से ये फरमाया करप्शन की बात, तो करप्शन में मुलव्वस 1000 अफसरान के मफरूर होने का इंकिशाफ, महकमा बल्दियात और रेवेन्यू करप्शन में सर फहरिस्त, बैरून मुल्क जाने वालों के रेड वारंट के लिए खत लिख दिया। इंसदाद करप्शन एक्ट में तरामीम की जरूरत है, चेयरमैन एंटी करप्शन मुमताज शाह का खिताब। दूसरी जानिब बदउनवानी के खात्मे के लिए बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी, ये कहना है चेयरमैन नैब का। और अभी आपने जो जिक्र किया चौधरी निसार साहब का, 2.5 करोड़ शनाख्ती कार्ड्स की दोबारा तस्दीक, निसार ने रोड मैप की मंजूरी दे दी। नादरा हर खानदान के सरबराह को फैमिली मेंबर्स के नामों की तस्दीक के लिए SMS भेजेगा, और ये कह रहे हैं कि 13 करोड़ सिम्स जो हैं उनका बायोमेट्रिक डेटा इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे साथ कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। उस्मान गनी बात कर रहा हूँ KPK नौशहरा से। फरमाइए। मेरा सवाल ये है कि ये जो डॉक्टर आसिम का केस चल रहा है, हम सब लोगों का पता है कि 2007-8 में पेट्रोल और CNG का क्या कीमत था, 2012-13 में यूरिया का क्या कीमत था, और जो आजकल जो इसकी वजह से वो किधर तक पहुंच गया था। और फिर भी ये लोग कह रहे हैं पीपल पार्टी वाले कि वो मासूम है। हाँ। मासूम वो कैसा है, वो आप साबित कर लेना। वो तो साथ उनके ऊपर 462 अरब रुपए का जो करप्शन का इल्जाम है, हम सबको पता है कि बिल्कुल सच है। हमारा अदलिया क्यों इतना कमजोर है? इनके अलावा शर्जील मेमन का भी मेरे पहले जो भाई का फोन था कि उनके ऊपर कोई 2.5 अरब उनके घर से पैसा बरामद हुआ, तो ये कोई झूठ बात थी? बिल्कुल सच बात थी। तो उनको क्यों नहीं पकड़ते हो हमारे उस्मान साहब? बिल्कुल पूछते हैं, क्योंकि एडवोकेट हैं हमारे साथ, तो ज़ाहिर वो अदलिया की कारकर्दगी पे हमसे ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। अब एडवोकेट इब्राहिम अज़मी साहब, मसला ये है मीडिया पे जब इस तरह से बहुत ज़्यादा आप हाइप क्रिएट करते हैं किसी भी मामले की, और जब अदालत में लेके जाते हैं और अदम सबूत की वजह से केसेस चल ही नहीं पाते, तो अवाम तो अपनी जगह हक बजाने है ना तवक्कुआत लगाने में। क्या फरमाएंगे? अवाम तो इस काबिल है कि उन्हें भी लटका के कोड़े मारे जाएं।
جب ووٹ دینے کا وقت آتا ہے تو ان کو اچھے لوگ اور ایماندار لوگ اور قابل لوگ نظر نہیں آتے. وہ چن کے چوروں اچکوں اور مطلب ایسا بھی نہیں کہ چھپے ہوئے چور تھے, کلیئر کٹ جو چور تھے ان کو یہ ووٹ دیتے ہیں. ان کے گھر سے 2 ارب روپے نکلیں, آج بھی اگر وہ پاکستان میں آ جائیں, اگر آج بھی وہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑے, آج لوگ ان کو ووٹ دیں گے. ایک کوئی صوبائی خزانہ کے جو بلوچستان کے لوگ تھے ان کو گرفتار کیا تو لوگوں نے ان کی حمایت میں جلوس نکالا. جب سارے لوگ اگر کرپشن کو ووٹ دیں, پاکستانیوں کی مجبوری یہ ہے کہ ہم لوگوں کی دولت دیکھ کے مروب ہو جاتے ہیں, کسی کی شان و شوکت دیکھ کے ہم بالکل دھنس سے جاتے ہیں اور ہم اس کو جا کے ووٹ دے کے آ جاتے ہیں. پھر جب ووٹ دے کے آ جاتے ہیں تو معاشرہ سمجھتا ہے کہ اصل جو ویلیو ہے وہ پیسے کی ہے. جب پیسے کی ویلیو ہے تو پھر سارے لوگ پھر پیسے کے لیے بھاگتے ہیں. چلیں, پیسے کی چونکہ بات ہوئی تو بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر پیسے ہی کی بات ہم بھی کریں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج.